चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना आपको दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी खबर का निचोड़ आप समझ जाएंगे। एक तरफ साहब, एक तो गाजा संकट सुलझ रहा है, दूसरा गाजा संकट हमारे सर पर खड़ा हो गया है, दूसरा गाजा। इन दो तस्वीरों की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पूरी खबर का निचोड़, एक तरफ तो गाजा संकट सुलझता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ एक और गाजा बनने की तैयारी। तस्वीरें पाकिस्तान का, लाहौर का गाजा वाला हाल कर दिया है, गाजा वाला हाल। तालिबान ने, तहरीके लब्बैक ने, ये दो तस्वीरें पूरी खबर का निचोड़ है साहब। मतलब दोबारा से समझिए, एक और इजराइल में दीपावली मनाई जा रही है क्योंकि गाजा पीस प्लान के तहत आतंकवादी संगठन हमास ने 20 बंधकों को रिहा कर दिया। तो इजराइल में दीपावली, गाजा संकट सुलझता नजर आ रहा है। 2 साल से ज्यादा बंधक बनाया हुआ था। 2 साल के विनाशकारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। दूसरी ओर यह तस्वीर, पाकिस्तान की हालत गाजा से भी बदतर। ये वैसे ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मतलब गाजा से भी बदतर हालात। लब्बैक से लेकर तालिबान तक पाकिस्तान को निपटाने के मूड में आ चुके हैं। सबसे पहले ऐसा क्यों कहा जा रहा है ना, ये मैं आपको पाकिस्तान से आई कुछ तस्वीरों को दिखाऊंगा, आप खुद तय करिएगा। ये पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें, अब आपको लगेगा ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तस्वीरें हैं। नहीं साहब, ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तस्वीरें नहीं है। ये पाकिस्तान का, आपको लग रहा होगा कोई भोलारी एयरबेस हमने जो उड़ा दिया था, रावलपिंडी एयरबेस हमने जो उड़ा दिया था, ये मुरीद के जिहादी मदरसे की भी तस्वीर नहीं है साहब जो हमने उड़ाए थे। ये पाकिस्तान में जलती गाड़ियां, धुआं धुआं सड़कों का ये हाल इंडियन आर्मी ने नहीं किया है, हमने तो किया था पहले। पाकिस्तान का ये हाल उसके ही पालतू कट्टरपंथी आतंकी संगठन कर रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं साथ। टीटीपी, ध्यान से समझिएगा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक ने यह हाल, 300 लोग मर गए हैं, 300 कोहराम मचा है पाकिस्तान की सड़कों पर। गाजा वाला हाल पाकिस्तान की सड़कों पर साहब, खूनी संघर्ष की वजह से 300 लोग मर चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करने वाली जो डुरंड लाइन से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान धुआं धुआं, पाकिस्तान का बुरा हाल। अफगानिस्तान पाकिस्तान को निपटाने के मूड में है। तालिबान, तहरीके लब्बैक, बलूचिस्तान, खैबर, सिंध, पाकिस्तान पर चौतरफा वार, चौतरफा, या आप कह सकते हैं चारों तरफ से कैसे गिर गया पाकिस्तान। एक बार मैं आपको वो समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। एक और डुरंड लाइन पर अफगानी फोर्सेस, ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। अफगानी फोर्स यानी कि तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की धुलाई कर रहे हैं, ये वो तस्वीर इस तरफ। अफगानी लड़ाकों ने बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी की दर्जनों चौकियों पर कब्जा कर लिया, 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा यह किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी, ये जो तस्वीर है, ये वाली, ये सारी तस्वीरें आई हैं। पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी आतंकी संगठन, पाकिस्तान का पालतू आतंकी संगठन टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो मुनीर फोर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब ये मुनीर पर आरोप लग रहा है कि उसने ट्रंप के साथ कोई डील कर ली है और गाजा और जो है हमास के खिलाफ वो ट्रंप के साथ मिल गया, इजराइल के साथ हो गया है कटोरा कूटनीति वाला देश। चंद डॉलर के चक्कर में मुनीर ने अपना ईमान बेच दिया। तो ये कट्टरपंथी आतंकी संगठन मुनीर, शहबाज शरीफ के खिलाफ सड़कों पर आ गए। 2, तालिबान, टीटीपी। पाकिस्तान के खिलाफ जो तीसरा मोर्चा है वो ऊपर आप पढ़िए, ये लिखा टीएलपी, तहरीके लब्बैक। ये तहरीके लब्बैक जो है, ये पाकिस्तान का पालतू कट्टरपंथी संगठन, आतंकी संगठन। टीएलपी के लाखों समर्थकों ने लाहौर की सूरत बदल दी है। देखिए आप तस्वीरें, लाहौर का गाजा वाला हाल बना दिया साहब इन लोगों ने। चौथी तस्वीर नीचे, बलोच आर्मी, ये जफर एक्सप्रेस, अभी ये पाकिस्तान का 44% इलाका, 44%। बलूचिस्तान में बलोच आर्मी मुनीर की आतंकी सेना को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। 4 अलग अलग तस्वीरें, तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके लब्बैक और उधर बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये 4 अलग अलग तस्वीरें। इसके अलावा खैबर में अलग से पिटाई हो रही है, सिंध प्रांत में अलग से पिटाई हो रही है। लेकिन इस वक्त सबसे खराब हालात, सबसे खराब स्थिति, ये वो तस्वीरें हैं लाहौर की हैं, लाहौर की। लाहौर में ऐसा लग रहा है साहब शायद ही कोई सड़क या गली बची हो जहां से आग की लपटें, धुआं, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, टकराव, हिंसा, 300 लोग मर गए हैं, सड़क पर कोहराम मचा हुआ है जैसे मिसाइलें गिर रही हैं। टीएलपी, तहरीके लब्बैक का दावा है
कि अब तक उसके 300 समर्थकों को पाकिस्तानी आर्मी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। टीएलपी कह रहे हमने भी पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, मुनीर की आतंकी सेना को हमने। एक बार दिखाइए मुझे, हटाइए तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। गिर रहे हैं, गोलीबारी है, इमारतों पर बम गिर रहे हैं, धुएं का गुबार, सड़कों पर खूनी संग्राम, खूनी संघर्ष। उधर तालिबान मार रहा है, इधर लब्बैक मार रहा है। जिंदगी और मौत के बीच ये लोग वहां पर लड़ रहे हैं। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान में मुनीर को अब ये जो बताया जा रहा है कि इसने टीएल मतलब ये लब्बैक पार्टी, तहरीक लब्बैक के बहुत सारे लोगों को मार दिया, तो कह रहे बूचर मुनीर, बूचर मुनीर। इसी के बाद लाहौर की स्थिति ऐसी है कि एक और लाखों की तादाद में कट्टरपंथी तहरीक लब्बैक के समर्थक हैं, दूसरी ओर मुनीर आर्मी, और इन दोनों की लड़ाई में लाहौर गाजा बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान इजराइल पर आरोप लगाता था, क्या लगाता था? पाकिस्तान इजराइल पर आरोप लगाता था कि गलत कर दिया ना गाजा के अंदर तुम लोगों ने, नेतन्याहू के इशारे पर गाजा में नरसंहार हो रहा है। उसी पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों के खिलाफ बम, गोला बारूद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये दो अलग अलग तस्वीरें देखिए। पाकिस्तानी सेना की इस क्रूरता के बाद स्थिति क्या हो गई है, ये अलग और नई नई तस्वीरें हैं। आज ये हो गई है कि तहरीक लब्बैक का चीफ और कट्टरपंथी मौलाना साद रिजवी भी मुनीर सेना से जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। जी हां, अपने 300 से ज्यादा समर्थकों, ये वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, 300 से ज्यादा समर्थकों की हत्या के बाद ये साद रिजवी भीड़ के पीछे छिपकर मुनीर आर्मी से गोली नहीं चलाने के लिए गिड़गिड़ाता दिखा। एक बार सुनाइए, सुनाइए इसको, मुझे हटाइए, सुनाइए। तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, वो उन बत्ती धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जनाब ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा। लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद न करो। हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, वो उन बत्ती धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराज। अच्छा, ये अल्लाह का वास्ता, माओ का वास्ता, ये गिड़गिड़ा रहा है। उधर हालात तब और बिगड़ गए जब खबर आई, पता चला साहब की आर्मी ने, मुनीर की आतंकी सेना ने साद रिजवी के भाई अनस रिजवी को मुरीदके में प्रदर्शन के दौरान गोली मार दी। उसके बाद तो कोहराम मच गया सड़कों पर। इसके बाद टीएलपी समर्थकों ने लाहौर में तांडव मचा दिया। इसी के बाद जब मुनीर आर्मी ने लब्बैक समर्थकों की किलिंग शुरू की तो साद रिजवी, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वीडियो, गिड़गिड़ाने लगा और वो फिर अल्लाह का वास्ता, इसका वास्ता, उसका वास्ता। लेकिन ये आतंकी आपस में लड़ मर रहे हैं, हमारे लिए अच्छी चीज ये है साहब, ये लड़े मरे, नुकसान जिस देश का हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा है।